नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुखिया मंदसौर में करेंगे रोड शो, प्रशासन अलर्ट मोड पर। मंदसौर शहर में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य, ऐसे कैसे बनेगा शहर नंबर 1। DG NCC के निर्देश पर थैलेसीमिया को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 20 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मंदसौर शहर में रोड शो करेंगे। इसके बाद गांधी चौराहा पर एक सभा भी होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज पुलिस अधिकारियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर शहर में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। इसके पूर्व तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों के साथ मार्ग निरीक्षण करके सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। को लेकर निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्था देखी और क्या देखी? जैसा कि आगामी 20 अप्रैल को सीएम साहब की विजिट होने वाली है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे द्वारा जो निर्धारित जहां पर मंच स्थापित होना है और जहां पर जो मार्ग है रोड शो का, इसके अलावा अन्य जगह जहां पर सीएम साहब की विजिट होना है, पूरा रूट का निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रूट में क्या क्या व्यवस्थाएँ करनी है इसके बारे में तैयारी की जा रही है। थैंक यू। 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, 20 को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और डिप्टी CM माननीय जगदीश देवड़ा जी दोनों 20 को मंदसौर रहने वाले हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र का जो नामांकन रैली और नामांकन सभा का जो कार्यक्रम, उसमें उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। उसी कार्यक्रम को लेकर संगठन स्तर पर और हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग हम लगे हैं कि कार्यक्रम अच्छा हो जाए, भव्य हो जाए। इस प्रकार से कार्ययोजना लेकर हम लोग 20 को एक विशाल हजारों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सुधीर गुप्ता जी का नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। आज निरीक्षण किया जा रहा है सभा स्थल पर। अभी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो सभा स्थल को लेकर कहाँ मंच बनना है, कहाँ कुर्सियाँ रहेगी, कहाँ VIP जोन, इस प्रकार से, और थोड़ा रूट भी अभी तय हुआ नहीं है। रोड शो है, सभा के बाद रोड शो होगा और रोड शो से सीधा फिर वो भोपाल हवाई पट्टी होते हुए भोपाल निकलेंगे। तो वो आज कार्यक्रम तय करना है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। मेरा शहर बनेगा नंबर 1, पर कैसे? अगर नगर पालिका खुद ही साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देगी तो शहर में स्वच्छता अभियान कैसे सफल होगा? शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं तो वहीं नाले भी जाम पड़े हैं। मंदसौर शहर में जहां देखो वहां कचरे के ढेर लगे रहते हैं, तो वहीं शहर में ना तो बड़े नाले की सफाई की जा रही है, ना ही नालियों की। जहां देखो वहां नाले कचरे से भरे पड़े हैं। शहर में ऐसी कई जगह है जहां रोजाना बड़ी मात्रा में कचरे के ढेर लगे मिलेंगे। शहर के नाले व नालियां भी जाम मिलेगी। आपको बता दें कि इस गंदगी की बदबू हवा के साथ साथ चारों तरफ फैल जाती है, जिससे आमजन को काफी परेशानी होती है। वहीं इस गर्मी में गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ने का भी डर लगा हुआ है। समय रहते नगरपालिका के जिम्मेदारों को शहर में साफ सफाई व्यवस्था को सुधारना चाहिए। तो वहीं नगरपालिका का शहर को नंबर 1 बनाने का सपना भी अधूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में नगरपालिका स्वच्छता में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शहर में देखने में आ रहा है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियाँ जाम पड़ी हुई है, नाले जाम पड़े हुए हैं, क्या क्या? निश्चित रूप से मंदसौर शहर की जो सफाई की व्यवस्था है और जो रैंकिंग मिली है, मेरे ख्याल से जो भ्रष्टाचार का एक मामला पूरे देश भर में, मोदी जी तो चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो, पर मंदसौर नगर पालिका के कारिंदे जिस प्रकार से पूरे शहर में गंदगी के ढेर पे है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बीमारियों का घर भी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 19, 34 और 35 की सीमा पर। आपके सामने नाले की जो हालत है, पिछले 1 महीने से लगातार नगर पालिका के CMO, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी
और भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन सबको मौखिक लिखित में शिकायत करने के बाद भी, क्योंकि ये रूटीन काम है, ये नाला जो है तीनों वार्डों के मिलकर यहाँ आ रहा है और गंदगी का ढेर है, वो पूरा जो इलाका है पूरा रहवासी इलाका है। यहाँ पर जो प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, एक एक महीने तक सफाई नहीं हो रही है और यहाँ इतने मच्छरों का प्रकोप, गंदगी और बदबू के मारे अपन यहाँ खड़े नहीं रह सकते। आप भी यहाँ खड़े हैं निश्चित रूप से, जबकि पूरी टीम है, 3 वार्डों के 3 दरोगा हैं और 50-50 की टीम सबके साथ है। इसके साथ अभी नगर पालिका ने 60 लाख रुपए की एक मशीन नाले साफ करने के लिए खरीदी है, पर मेरे ख्याल से वो भ्रष्टाचार के चक्कर में वो गाड़ी कमला नेहरू स्कूल के अंदर ही खड़ी है। अगर वो मशीन अगर आती है तो मेन्यू मतलब जो मशीन का काम है और 100 से 125 लोग वो काम वो मशीन कर सकती है, पर पता नहीं जो नगर पालिका का सीएमओ है, जो उसको मंदसौर शहर की सीमाओं का ज्ञान नहीं है, वार्डों का ज्ञान नहीं है, वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है, घर पर बैठा रहता है, जबकि उन्हें 50 बार फ़ोन लगा कर कह दिया कि यहाँ की सफाई कराई जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि चुनाव का समय, आचार संहिता भी है, तो आचार संहिता में हम कोई काम करें तो रोक दे, तो ये सफाई का काम है, तो उन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तुरंत आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर साहब को आप ये वीडियो भेजें कि वहाँ के इंस्पेक्शन करें और मंदसौर की जनता को, जो गंदगी का ये एक नमूना है, ऐसे जितनी पुरानी बस्तियाँ हैं हमारी, चाहे नई बस्ती हो, चाहे काला खेत का मैदान हो, चाहे शमशान घाट हो, सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका की फेल है। इसलिए टीम में कसावट लाने की आवश्यकता है। और जो हमारा एक नारा है देश का कि स्वच्छ शहर सुंदर शहर, पर वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखने में आ रहा है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नाले जाम पड़े हुए हैं, क्या कहना? देखिए, नगर पालिका के उदासीनता के चलते नालियाँ चौक के नाले सारे जाम पड़े हुए हैं और गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से शहर में मच्छर की तादाद भी बहुत बढ़ गई है और जब मच्छर बढ़ेंगे, गंदगी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि बीमारियाँ फैलेगी। मेरा मानना है कि नगर पालिका तो बिल्कुल कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इस ओर ध्यान देकर नगर की स्वच्छता को प्राथमिकता देकर नालों की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। शहर में देखने में आ रहा है कि कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नाले भी जाम है, क्या कहना? नगर पालिका ने जो मिशन चला रखा था स्वच्छता अभियान, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मंदसौर शहर के कई नाले जो कि चौक पड़े हुए हैं, कई जगह गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन साफ़ सफाई के नाम पर खाली दिखावा है। मेरा नगर पालिका से विनम्र निवेदन है कि शहर में इस समय काफ़ी त्यौहार, महावीर जयंती और अन्य त्यौहार आ रहे हैं। शहर के सभी नाले व जहाँ भी कचरा और जो कूड़े बने हुए हैं उनको शीघ्र साफ करवाया जाए। मंदसौर शहर में एनसीसी के बच्चों ने डीजी एनसीसी के निर्देश पर थैलेसीमिया को लेकर एक जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें पीजी कॉलेज मंदसौर, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर एवं क्रमांक 2 स्कूल मंदसौर के एनसीसी छात्रों ने इस रैली में भाग लिया। मंदसौर शहर के क्रमांक 2 स्कूल से एनसीसी कैडेट्स की एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः क्रमांक 2 स्कूल पहुंची। डीजी एनसीसी के निर्देश पर थैलेसीमिया को लेकर एनसीसी इकाइयों द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकली, जिसमें पीजी कॉलेज मंदसौर, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर एवं क्रमांक 2 स्कूल मंदसौर के एनसीसी छात्रों ने इस रैली में भाग लिया। रैली को हरी झंडी सरदार पटेल क्रमांक 2 के प्राचार्य धर्मपाल सिंह देवड़ा सहित अन्य अध्यापकों द्वारा दी गई। रैली में थैलेसीमिया को लेकर, जिसमें अल्प रक्तता की बीमारी से बचाव के लिए छात्र सैनिकों द्वारा नारे लगाए गए। ये रैली ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सौरभ जैन साहब के आदेश पर एवं कमान अधिकारी 21 एमपी बटालियन एनसीसी रतलाम कर्नल हर्ष सेठी के निर्देशन में निकाली गई। इस रैली में उत्कर्ष विद्यालय के एनसीसी अधिकारी हरीश परिहार एवं पीजी कॉलेज मंदसौर के एनसीसी अधिकारी योगेश पटेल उपस्थित थे। एनसीसी द्वारा थैलेसीमिया को लेकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए यह आयोजन संयुक्त रूप से मंदसौर एनसीसी इकाइयों द्वारा किया गया। इस रैली में 140 एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। सर इधर से लाओगे ना? क्या सर इधर से लाओ।
सर डीजीएनसीसी की निर्देश पर थैलेसीमिया को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। थैलेसीमिया जो कि एक रक्त की अल्पता के कारण महिलाओं में और बच्चों में और कई पुरुषों में ये बीमारी होती है और ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसकी जन जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसके लिए अच्छा भोजन और हेल्दी फूड अगर बच्चा खाता है या जो भी जिसको ये बीमारी है अगर वो खाते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके कई प्रिकॉशंस हैं, अगर उसको लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं, इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डीजीएनसीसी डायरेक्टेड हमारे भोपाल और इंदौर ग्रुप कमांडर साहब और हमारे 21 MP बटालियन के कमान अधिकारी हर्ष सेठी साहब के निर्देशन पे रैली निकाली। एसबीसीएन नारायणगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का 14 अप्रैल को समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला द वॉरियर और पर्व नाइट राइडर के बीच खेला गया, जिसमें द वॉरियर विजेता रही। नारायणगढ़ में आयोजित क्रिकेट के इस महाकुंभ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। फाइनल के रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मैदान में पहुंचा। क्रिकेट का यह आयोजन 3 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चला। फाइनल मुकाबला 15 ओवर का खेला गया, जिसमें द वॉरियर ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पर्व नाइट राइडर ने अपने निर्धारित 15 ओवर में 124 रन 9 विकेट खोकर बनाए। सूरज रूपरा द्वारा अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 43 रन बनाए। वहीं द वॉरियर की ओर से अखिलेश आर्य ने 3 ओवर में मात्र 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस रन को चेस करने उतरी द वॉरियर की ओर से शुरुआत खराब रही। कप्तान विनय भागरिया मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके पश्चात टोनी यादव ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करके 35 बॉल में 62 रन बनाकर पूरा मैच ही बदल दिया और देखते ही देखते 13 ओवर में फाइनल को हासिल किया। इसके पश्चात समापन समारोह में नगर के अतिथिगण का स्वागत खेलो नारायणगढ़ समिति द्वारा किया गया। इसके पश्चात टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 8 टीमों के सभी ऑनर का सम्मान खेलो नारायणगढ़ समिति द्वारा किया गया। श्री बालाजी केबल नेटवर्क एसबीसीएन के संचालक सुनील चौधरी का स्वागत खेलो नारायणगढ़ समिति के सदस्य हेमंत चौहान ने किया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम रही टीम द वॉरियर को 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से प्रदान किया गया। पारितोषिक को सभी अतिथि गणों द्वारा पुरस्कार दिया गया। द्वितीय पुरस्कार उपविजेता टीम पर्व नाइट राइडर को 21,000 का नकद पुरस्कार नगर पंचायत अध्यक्ष ममता कुंवर जयराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया। तृतीय स्थान पर रही टीम MZ को 7,000 का पुरस्कार दीपक पाटीदार की ओर से दिया गया। इस टूर्नामेंट में विजेता द वॉरियर और उपविजेता पर्व नाइट राइडर को ट्रॉफी श्री राम मित्र मंडल राज दिवानिया की ओर से दी गई। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच टोनी यादव को विनीत मुंदड़ा द्वारा पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की गई। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैप्पी सिंह को 7500 का पुरस्कार प्रेम प्रकाश यादव की ओर से दिया गया। फाइनल विजेता टीम व उपविजेता टीम को नगर परिषद नारायणगढ़ द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 मतदान अवश्य करे की जागरूकता के तहत ट्रॉफी जयराज सिंह चौहान द्वारा प्रदान की गई। मोस्ट 6 ऑफ टूर्नामेंट रहे सूरज रूपरा को आजाद सिंह शक्तावत की ओर से 2500 रुपए का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे लखन शर्मा को 4100 रुपए का पुरस्कार समृत गोयल की ओर से दिया गया। विजेता टीम के सभी प्लेयर को जितेंद्र दमामी की ओर से प्रत्येक खिलाड़ी को चांदी का सिक्का पुरस्कार के रूप में दिया गया। बेस्ट विकेटकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे पुष्पेंद्र सिंह को चंदन ग्वाला की तरफ से ट्रॉफी व 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस तरह क्रिकेट के इस महाकुंभ का नारायणगढ़ नगर में समापन हुआ। बता दें कि प्रतिदिन के मुकाबले को लेकर नगरवासियों व खेल प्रेमियों में बड़ा उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में लोग मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे। फाइनल मुकाबले के अवसर पर पहुंचे लोगों के हुजूम ने खिलाड़ियों का उत्साह और दुगुना कर दिया। खेलो नारायणगढ़ समिति द्वारा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, इन खिलाड़ियों की और समिति के सदस्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने पहली बार देखा है कि नारायणगढ़ में इतना बढ़िया टूर्नामेंट का खेल संपन्न हुआ है और SBCN के द्वारा जो व्यवस्था टीवी के माध्यम से इस खेल को दिखाने का प्रयास किया गया है,
वो भी एक सराहनीय कार्य है। एक अच्छा मुकाबला हुआ फाइनल, जो पिछले बार भी हम रनर अप रहे थे और इस बार भी हम विजेता रहे। कुछ छोटी छोटी गलतियां रही होगी, उसको अगले साल दौरे पे हम बुलाना चाहेंगे। और ठीक है, गेम का हिस्सा है, हार और जीत स्वीकार करनी पड़ती है। और आज हम कुछ रन शॉर्ट भी रह गए और थोड़ी सी बॉलिंग भी हम पीछे रह गए। ये तो हार और जीत साथ ही गेम का हिस्सा है। और हम चाहेंगे कि मैं पर्व की कप्तान के नाते द वॉरियर को बधाई देना चाहूँगा। वो हमसे अच्छा बेहतर गेम खेले, इसलिए इस गेम को वो जीत पाए। वैसे तो टीम ये मुकाबले में दो टीमों में से एक को जीतना होता है और दूसरा पक्ष मतलब हारता ही है। तो खिलाड़ियों को जो खेल है, खेल भावना से खेलना चाहिए। और द्वेषता, मेरा ऐसा मानना है कि किसी प्रकार की द्वेषता रख कर के किसी भी प्रकार का खेल नहीं खेलना चाहिए। SBCN NPL सीज़न 2 का इतना शानदार आयोजन आपके द्वारा किया गया, नगर वासियों ने आपको इतना सहयोग दिया, आप किस तरह से देखते हैं? ये आयोजन हमारा तो कोई बात नहीं, पर पूरे नगर का आयोजन था। इसमें पूरे नगर का संबंध था। इसमें पूरे नगर ने बहुत ही जोर शोर से हमारा सहयोग किया है। हम पूरे नगर के एवं सभी आधार स्तंभों के ऋणी हैं। और भविष्य में भी जब भी ऐसा आयोजन टूर्नामेंट होता है तो उनसे निवेदन है कि सभी बढ़ चढ़ के आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करें। और जो भी स्तंभ, आधार स्तंभ होते हैं, वो एक अर्थ होता है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नगर में इतने अच्छे और इतने खिलाड़ी हैं, इतने कुछ बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई PTI है। तो उनको जब इस चीज़ों की पता चला कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे भाग लिया और उन्होंने अर्थ से हमको मजबूत किया। अर्थ से मजबूत किया तो उसका नज़ारा आपको इस टूर्नामेंट में नज़र आया है। और सभी हमारे RT ऑनर और सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में टोटल 104 खिलाड़ी खेले हैं। और हमारी समिति ने 2-3 मतलब लगभग ये हमारा एक प्रोसेस था। हम इसमें साल भर से प्रोसेस करते, पर कंटिन्यू मैदान में 6 महीने पहले आ जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।